रूस यूक्रेन जंग की तमाम खबरें आपको लगातार हम देते रहेंगे। इस बीच हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं, जरूरी नहीं, ये कह दिया है हाईकोर्ट ने। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी थी। आज था फैसले का दिन, फैसले का सबको इंतजार था और अब ये बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है, हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है, यानी ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। यानी सीधे तौर पर उन तमाम याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने ये कहा था कि हिजाब पहनकर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए उन तमाम स्कूलों में, उन तमाम इंस्टीट्यूशंस में जहां पर ड्रेस कोड लागू है। उन तमाम याचिकाओं को बड़ा झटका लगा है, याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दे दिया है कि हिजाब को इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जा सकता। हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जो आने वाले वक्त में कई फैसलों के लिए नजीर साबित होगा। पीयूष जी बिल्कुल समीर, देखिए ये बहुत ही अहम फैसला है जिसमें साफ तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक प्रथा नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो कहा जा रहा था कि जब किसी संस्थान में यानी कि शिक्षण संस्थान में या किसी अन्य जगह पर हिजाब पहनकर जाना इस्लाम के लिए जरूरी है, इस्लाम में जो महिलाएं हैं उनके लिए ये निभाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये एक आवश्यक प्रथा नहीं है। ऐसी स्थिति में अब किसी भी शिक्षण संस्थान में या अन्य ऐसे किसी संस्थान में जहाँ के अपने नियम होते हैं वहां पर ये आवश्यक नहीं माना जाएगा और ऐसी स्थिति में बिना हिजाब के उनको नियम का पालन करना पड़ेगा उस संस्थान के जहां पर ये नियम होगा कि हिजाब पहनना वहां पर आवश्यक नहीं है। जी समीर। पीयूष, पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से खास तौर पर कर्नाटक में इस हिजाब इशू को लेकर छात्र छात्राओं की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हुई, स्कूल कॉलेजों तक को बंद करना पड़ा। क्या ये माना जाए कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस विवाद को खत्म माना जा सकता है? क्या याचिकाकर्ताओं का क्या रुख नजर आ रहा है कर्नाटक हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद? कहीं इस विवाद को अब देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट तक ले जाने की तैयारी तो नहीं हो रही है? जी बिल्कुल समीर, देखिए अब कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और अभी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान याचिकाकर्ता की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन ये अपील इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील 90 दिनों तक फाइल हो सकती है। ऐसी स्थिति में वो ये उम्मीद मानी जा रही है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द याचिका दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करके कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई दिशा निर्देश। ठीक है, यानी मुमकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले वक्त में ये मामला जाए, लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है पीयूष, और दलील ये दी गई है कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, यानी हिजाब को इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जा सकता। किन तर्कों के आधार पर, किस आधार पर यह फैसला आया है, जरा उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को ब्रीफ कर पाएं अगर तो। जी समीर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया था कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक अनिवार्य प्रथा है और इसके खिलाफ लगातार कर्नाटक सरकार की ओर से जो एक नियम लाया गया था उस मुद्दे पर बहस चली हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में तमाम बार ये स्पष्ट किया गया कि पिछले जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाईकोर्ट के, विभिन्न हाईकोर्ट के, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कुरान में और इसके अलावा जो अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं जो संबंधित हैं हिजाब या नियमों को लेकर के, उनमें कहीं भी इसे अनिवार्य नहीं माना गया है। तो ऐसी स्थिति में पूरा तर्क जो था वो इस
पर निर्भर था कि जो उनके धार्मिक ग्रंथ हैं और जो उनका जो कानून है, पर्सनल जो लॉ है, उस पर जो पूरी बहस थी वो चली। और उसके बाद ये सामने आया कि जो हाईकोर्ट ने आज कहा है कि अनिवार्य या आवश्यक प्रथा नहीं है, और हाईकोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है। अब देखना यह है कि इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख लेता है। जी समीर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पांडे आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। हिजाब धर्म और आस्था का हिस्सा नहीं माना जा सकता, हिजाब को इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जा सकता, ये दलील देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को कर दिया है खारिज। यानी 100 बातों की एक बात ये कि अब स्कूल कॉलेज का जो प्रोटोकॉल होगा, जो ड्रेस कोड होगा, वो सभी को फॉलो करना होगा।